नमस्कार दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल डीडी कॉन्सेप्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। हम लेकर आए हैं हरियाणा एग्ज़ाम में हिंदी पूछे जाने के क्वेश्चन। हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो सेट हुए हैं अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनमें से उठाए हैं। यदि आप हमारे वीडियो से क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो आपकी हरियाणा हिंदी के क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नवरात्र में कौन सा समास है? इसका आंसर है बी, द्विगु समास, क्योंकि इसका पहला पर क्या है, 9 दिन होते हैं, इसके कारण इसमें द्विगु समास है। अगला है प्रश्न नंबर 2, उल्लास का छंद विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा उत प्लस लास। इसका आंसर है सी, उत प्लस लास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से देशज शब्द सुनिए। देशज मतलब कि देसी शब्द सुनिए अपने गांव का, वो है गड़बड़ पार्ट का, ये आंसर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इसका उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 5, तुम वह ओ मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन में है? यह वाक्य है बहुवचन में अंदर। इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति, तुम वह और मैं, तीन व्यक्ति हैं, इसके कारण बहुवचन आ जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, काग तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है? काक। ठीक है, काक हिंदी में काक होता है, संस्कृत में काक है, तो इसका आंसर काक आएगा, हिंदी में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, मुनीश्वर में कौन सा समास है? मुनीश्वर के अंदर समास है मुनीश्वर। पहला पद क्या है इसमें? मुनीश्वर, मुनि है, मुनि काम करना, इसको तपस्या करना, तो उसका कर्म क्या है? तपस्या करना, तो इसमें कर्मधारय है, समास है। प्रश्न नंबर है 8, नाक में दम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक में दम कर देने का अर्थ है बहुत परेशान कर देना। कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर देता है उसे कहते हैं बहुत परेशान कर दिया। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, सभा कौन सी संज्ञा है? सभा में संज्ञा है समूहवाचक। सभा के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसके कारण उसमें समूह का बोध कराती, इस कारण उसमें समूहवाचक संज्ञा आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है। अशुद्ध है, दूध में क्या पड़ गया? गीता सबसे श्रेष्ठ। इसका आंसर है गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। गीता एक ग्रंथ श्रेष्ठ सबसे नहीं है, केवल गीता कम नंबर पे भी उसका है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अगला है 11वां क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। इसका ख आंसर है। अगला प्रश्न है मेगा शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? मेधावी। मेगा शब्द से क्या बनेगा? मेधावी। प्रश्न नंबर 13, जय की विलोमार्थी क्या है? जय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द अनुनासिकता है? अनुनासिकता को जो से नाक से नहीं बोला जाता, इसमें कौन सा शब्द है? वो है यू, सौंपना। अगला प्रश्न है 15वां, रवितनय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रवितनय का मतलब होता है कलंदी, पर्यायवाची का कलंदी, पर्यायवाची इसका मतलब कि सेम। अगला क्वेश्चन है 16वां, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? वृद्धि का विलोमार्थी शब्द होगा हास। वृद्धि माने क्या होता है? वृद्धि माने होता है बढ़ना, हास माने होता है घटना। प्रश्न नंबर 17, जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में वो जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? जिसे देखो वही खुश है, इसमें सर्वनाम है, इसमें कौन सा है? संबंध। क्योंकि इसमें संबंध किस प्रकार है? इसमें जिसे और वही, जिसे देखो वही खुश है, मतलब इसमें संबंध बताएगा, वह जिस भी व्यक्ति को देखोगे वो सही खुश है। प्रश्न नंबर 18, व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक रूप से तो इसमें है डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, इसके अंदर है, इसका उत्तर है डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया, इसका आंसर है ग पार्ट। अगला है प्रश्न नंबर 19, जिन ढूंढा तीन पाएगा गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ क्या है? पानी में गोता लगाना परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में डूबना मेहनत नहीं करना। इसका आंसर है पानी में डूबना। जिन ढूंढा तीन पाया गहरे पानी पैठ, पैठ में मतलब गहरे पानी में डूब गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जिसमें बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? अजर। उसमें बुढ़ापा नहीं तो हमेशा जुबान रहता है।
अगला प्रश्न है फूल, इसमें कौन सी संज्ञा फूल, फूल किस के बोधग्राव है? फूल एक फूल है, उसके बोधग्राव हो जाति, फूल पूरी जाति का बोधग्राव, इस कारण में कौन सी संज्ञा आएगी? बी पार्ट है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 22, ईमानदारी में इनमें से कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी है? भाव, ईमान उसका ईमानदार उसका क्या हो? भाव है। कोई गरीब हो है तो उसकी तो मजबूरी हो है, ईमानदार है बेईमान उसके क्या हो? भाव है, उसकी गुण है। अगला प्रश्न है लंबोदर, 23वां प्रश्न है लंबोदर में कौन सा शब्द है? कौन सा है? योग रूढ़ है, रूढ़ है, कौन सा? ये योग रूढ़ शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 24, सोना, इसमें कौन सी संज्ञा है? सोना क्या है? एक धातु है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है 25वां, मैं इनमें से कौन सा पुरुष है? मैं हूं, मतलब कि उत्तम पुरुष है, इसका आंसर आएगा उत्तम पुरुष मैं। प्रश्न नंबर 26, आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम है? आप में आ जाएगा निश्चयवाचक, पूरा एक निश्चित बोधग्राव है आप, उनमें कोई भी दूसरा प्रश्न नहीं आ सकता, तो इसमें निश्चित। प्रश्न नंबर 27, पुष्प, इनमें से कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में न्यू प्रयोग किए जाते, तो यू है तत्सम शब्द है पुष्प। अगला प्रश्न है 28वां, ख्याल में इनमें से कौन सा शब्द है? ख्याल विदेशी शब्द है, विदेश से आया है, विदेशज। प्रश्न नंबर 29, परोग का उच्चारण कौन सा है? ओष्ठ। परोग से पै फै बै बै मैं ये होते सारे ओठ से ही बोले जाते हैं, इसका कारण ओठ है। अगला है प्रश्न नंबर 30, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? तेंदुआ है देशज शब्द, अपना देसी भाषा का शब्द है, देसी अपने इजात किया हुआ है। अगला प्रश्न है गोल, गोल माने गोल, इनमें से कौन सा शब्द है? गोल, गोल में क्या है? गोल, गोल किसे गुण है? गुण है, गोल है भाई, गोल मटोल है, गेंद है, गेंद गोल हुआ है, उसका गुण है उस प्रकार है, इस प्रकार और कि मैं चीज को व्यक्ति गोल मटोल हो जिसका गुण हो, उसका रंग रूप है। प्रश्न नंबर 32, इनमें से कौन सा विशेषण है? इसमें से कोई, इनमें से कोई, इस कोई बताना कौन विशेषण है? कौन, कोई शब्द के विशेषण है इसमें? सर्वनामिक, सर्वनाम का बोध करा, इसका नहीं सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है 33वां, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक, पुस्तक शब्द है तत्सम, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के तो प्रकट कर जाते हैं, तो ये तत्सम शब्द बी पार्ट है। अगला प्रश्न है 34वां, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? जा रहे हो, अभी जान लग रहा है, तो वर्तमान काल में जा रहे हो, ये तड़का जा रहे नु बात है, तो इसमें वर्तमान काल, इसमें क्या कहा कि तुम जा रहे हो, तो अभी जान लग रहा व्यक्ति, तो इसमें कौन सा वर्तमान काल है। प्रश्न नंबर 35 है, नाक कौन सा लिंग है? नाक है, नाक तो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, नाक, इसका आंसर है स्त्रीलिंग, ए पार्ट। अगला है समास के कितने प्रकार होते हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं, ये होते समास के 6 प्रकार होते हैं, इसमें कौन से 6 प्रकार होते हैं? अगला प्रश्न है 37वां, समास होते हैं विभावी समास, ये अविभावी समास हो गया, द्विगु कर्मधारय, ये सारे 6 पार्ट हो समास के। 37वां प्रश्न है नवयुग कौन सा समास है? नया युवक, इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय है, इसमें कर्मधारय समास है, नया, नव मतलब नया युवक। इसमें अगला है प्रश्न नंबर है 38, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन के अंदर समास है अविभावी समास, इसमें प्रतिदिन मैंने क्या है? हर रोज, इसमें पहला पद प्रधान है, इसके कारण अविभावी समास है। प्रश्न नंबर 39, नीलकंठ कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, कौन अर्थात शिव भगवान, उसमें है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में अंदर तीसरा बोध कोई अन्य व्यक्ति का बोध होता है, जिस प्रकार लंबोदर, लंबोदर लंबी है उधर जिसका गणेश आ गया, उसमें भी ये एग्जाम्पल है। अगला है प्रश्न नंबर 40, पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य, इसके बीच में और लग जाएगा और कुछ नहीं, तो और किस में लगता है? द्वंद्व समास में। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? मंत्रिमंडल। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इच्छा पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है? यातना। यातना क्या होता है? यातना होता है दर्द, इच्छा खड़ा होगी, यातना खड़ा होगी, इसमें मेल नहीं है कोई भी। प्रश्न नंबर 43, दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर के अंदर है द्विगु समास, द्विगु, दोपहर, दो पहरों का
इसमें दो है, यानी दो जिसमें भी संख्या है जंतु द्विगु समास हो रहा है। दो पैरों का समूह, दो पैर हो जाता वो। प्रश्न नंबर 44, मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है निषेधवाचक। इसमें निषेध, इसमें नहीं का बोध आया है, इसके कारण में निषेधवाचक बन जाता है। इसका पार्ट है आंसर बी है। अगला प्रश्न है, ये कौन सा प्रश्न है 45वां, ओहो यह पिट गया, यह कौन सा वाक्य है। इसमें ये ओहो, ओ के बाद ये ऐसा चिन्ह आया हुआ है, ये किसका होता है, विस्मयवाचक का प्रतीक होता है। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा इसका, ये साइन आया हुआ है तो इसमें विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछा, तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 47वां, त्रय, त्रय और अज्ञेय तीनों में कौन से व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। एक तो एक रहा है संयुक्त व्यंजन, एक को एक रहा है स्पर्श व्यंजन, और एक को एक रहा है अंतस्थ व्यंजन। तो ये कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूंगा, कौन सा वाक्य। इसमें मैंने कहा भाई तो चलेगा जदे मैं चलूंगा, यदि तो जाओगा तो मैं भी जदे जाऊंगा। इसमें संकेत देगा है, तो आगे चल मैं तेरा पाछा पाछा आ जाऊंगा। प्रश्न नंबर 49, स्वर्ग प्राप्त कौन सा स्वर्ग है। स्वर्ग, इसका स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को प्राप्त होना, तो इसमें आ जाएगा कौन सा तत्पुरुष है। तो स्वर्ग को प्राप्त करता ने कर्म को, तो कौन सा दूसरी विभक्ति है, को है नहीं, स्वर्ग को प्राप्त करता ने कर्म को, कर्म आवा तो कर्म तत्पुरुष। और अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं विशेषण, 4 प्रकार के विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हम हमारे YouTube चैनल पर आए, आपका इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, धन्यवाद। अब हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट नंबर 2। इसको आप अच्छा सपोर्ट कीजिएगा, धन्यवाद।